अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है। ठीक ठाक हो? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे एक और व्लॉग के साथ। आज मैं आप सबको दिखाने लगी हूँ अपनी रूटीन, एक कैसे मैं सुबह को उठती हूँ और कैसे मैं स्कूल जाती हूँ। तो आज हमारे स्कूल में फंक्शन, तो लेट्स गो। चलो जी, पहले फिर चाय शाय बना लेते हैं क्योंकि मेरा दिन तो शुरू होता है चाय से। और ये पता नहीं क्या मेरे पाँव पे हो गया यार, एलर्जी हो रही है अजीब सी, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। ना कोई चूंटियाँ ना कोई मच्छर है, लेकिन ऐसे जब सुबह को उठती हूँ तो ऐसे ना छोटे छोटे दाने से बने हुए होते हैं पाँव पे। लो जी, कहवा मेरा पक गया था और उसमें अब डाल देनी थी मैंने दूध शुद्ध। पत्ती शत्ती पक चुकी थी तो मैंने एक पवा डाल दिया दूध का, फिर मैंने एक और पवा दूध का वो था वो डाला। आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका सुबह का नाश्ता क्या होता है, यानी कि क्या आपका नाश्ता भी मेरी तरह चाय के बगैर अधूरा होता है। और मैं ना सुबह को ना चाय के साथ बनाती हूँ पराठे, यानी कि जिसने फिर चने से खाने हो या जिसने फिर जो रात का सालन पड़ा हुआ होता है लेफ़्ट ओवर उससे खाना होता है वो उससे खा लेता है। और मेरे बच्चे जो है ना, उनकी बड़ी आदत है, वो पता क्या करते हैं, वो चाय के साथ सिर्फ पराठा ही खाएंगे। आप दुनिया जहान का कोई भी नाश्ता ला के रख दो, उन्होंने कोई नहीं खाना, उन्होंने चाय के साथ पराठा ही खाना है। और मैं तो जी जनाब जी कुछ भी नहीं खाती हूँ, सुबह को सिर्फ चाय लेती हूँ। लेकिन चाय पराठा तो ना मस्ट ही होता है। और पता है ये आदत ना इनको मुझसे डली थी, पहले ना मैं बहुत खाती होती थी चाय के साथ पराठा, लेकिन बाद में जाके ना फिर टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं खाली चाय पे ही आ गई। लेकिन ये बहुत गलत बात है, आपको ना लाजमी सुबह का नाश्ता लाजमी करना चाहिए, चाय को छोड़ के कुछ और चीज़। लेकिन जो चाय के शदाई होते हैं ना, वो कुछ भी हो जाए चाय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो आज उधर से मेरे पराठे तैयार हो गए थे, इधर से मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, पक के रेडी हो गई थी। और ये मैंने सारे कप से अंदाज़ा लगा लो, सारे इतने नशे हैं ना, इतने शदाइयाँ चाय के कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने फटाफट से चाय कप्स में डाली और अब बारी थी बच्चों को तैयार करने की, रेडी करने की। तो जनाब जी आज हमने पहन के जाने थे वाइट ड्रेसेस। तो वाइट ड्रेसेस तो मिल नहीं रहे थे, एक का वाइट ड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने जी पहन लिया ये ईद वाला जोड़ा जो मैंने ईद पे पहना था। और ये मेरा बंदा जो है वो नाश्ता कर रहा था आराम से, और मैं उसको देख रही थी आंखों में आंखें डाल कर, उसको शर्म आ गई। मैंने ना ये इयरिंग्स पहने थे साथ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर लग रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इयरिंग्स उतार देती हूँ, साथ साथ ही मेरा नाश्ता ऐसे हो रहा होता, तो मैंने फटाफट से इयरिंग उतार दी। और मैंने कहा चलो अच्छा भाई आप ठीक है, आप लोग बताओ पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आप ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बारी थी अब स्कूल जाने की, तो बच्चों को गाड़ी में बिठाया, गड्डी छड्डी में बिठाने के बाद मैंने बच्चों को कहा, और ये एक का दिमाग ख़राब हो गया, उसने कहा मम्मा मैं आपके साथ ही बैठूंगी। तो अब बारी थी मेरे गाड़ी में बैठने की। यार पता नहीं यहाँ क्या हो गया था, मुझे ना अपनी शक्ल इतनी मोटी लग रही थी यार, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और ये देखो ये काम मेरा लाजमी होता है यार, ये मैं ना इस तरह की छेड़खानी लाजमी करती रहती हूँ। तो अब हम जा रहे थे स्कूल, और पता है जिस दिन मैं वीडियो के चक्कर में पड़ती हूँ ना देर हो जाती है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि आगे रोड भी ब्लॉक ना। और आप यकीन माने कि जिस दिन देर होती है ना उस दिन रोड ब्लॉक होता है। तो ये जी हम स्कूल आए तो ये डेकोरेशन वगैरह मैंने टीचर्स के साथ करवाई, और ये देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा था। ये हमने एक दिन में तैयारी की थी सारी, आपको बताऊँ एक दिन में, हमें ज़रा भी टाइम नहीं मिला था। और हम ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस तरह फंक्शंस वगैरह पे, और कोई भी अगर डे आ रहा होता है ना तो हम उसमें ना बस एक ही दिन में उसी दिन फटाफट तैयारी करवाते हैं बच्चों को, और फटाफट से कंडक्ट करवा के हम बाकी ना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जी हम बहुत अच्छे हैं यार। मतलब ये है कि अगर कोई भी नेशनल डे आता है ना, या नेशनल हीरोज़ का डे आ रहा है या कोई भी डे आ रहा है, तो मैं ना लाजमी, मतलब हम लोग ना लाजमी उसकी तैयारी करवाते हैं, परफॉर्मेंस करवाते हैं, ताकि बच्चों को ना आइडिया हो सके कि हम क्या सेलिब्रेट करें, इस दिन क्या हुआ था। लेकिन हम ये नहीं करते कि 10 दिन पहले उसकी तैयारियां करवानी शुरू कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी तंग कर दो, हम इस तरह से नहीं करते। और ये हमारे जो बॉयज़ हैं इन्होंने एक परफॉर्मेंस की थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, मज़े की थी। तो हमने ना फटाफट से ये तैयारी करवाई और मुझे ना ये 2x की स्पीड पर चला के ना बड़ी हंसी आ रही है, ऐसा लगता है सबको करंट लग गया हो। यार मेरा ना वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा है, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है यार, इसलिए मैं शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड कर रही हूँ कि कल चलो किसी तरीके से तो चैनल मोनेटाइज हो। लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं यार, एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की बड़ी तसल्ली है। खैर बाय द वे बच्चों ने ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया इस दिन। हमने ना तकरीबन 2 से 3 घंटे में ना ये सारा वाइंड अप कर लिया। और ये जी वाटर गन बेचारे लेके आए हुए थे, और वाटर गन से बेचारे फौजी बने हुए थे। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे यार, इन्होंने परफॉर्मेंस की। और माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हुई कि एक ही दिन में टीचर ने थोड़ी सी तैयारी करवाई, थोड़ी सी घर वालों ने करवाई, लेकिन वो इतने परफेक्ट तरीके से कर रहे थे। और ये देखो मेरी टीडी छोटी सी सामने खड़ी हुई है और ये ऐसे कर रही थी। और ये मेरी दोनों बेटियां सामने हुरैन अजमाई, इन दोनों ने भी बड़ी परफॉर्मेंस की। उन्होंने तो घर में रात को 11 बजे तक प्रैक्टिस की, मम्मा मैं प्रैक्टिस करवाओ प्रैक्टिस करवाओ प्रैक्टिस करवाओ। लेकिन यार ये जो सेंटर में बच्ची खड़ी है ना यार, इसकी जॉब बड़े मजे की थी यार, इसने बस फ्लैग पकड़ना था और बस आहिस्ता आहिस्ता से घुमाना था। मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट जो काम था ना वो इसी का था। तो जी ये एक और परफॉर्मेंस थी कि सॉन्ग्स पे इन्होंने की थी, और ये बहुत ही अच्छे से की थी इन्होंने। और मैं कॉपीराइट के इशू की वजह से आप लोगों को साउंड नहीं सुना सकती, इसलिए मैं जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन सब बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। एक दो स्पीच थी बच्चों ने जो की थी, ये एक स्पीच थी, एक ये स्पीच थी, एक ये स्पीच थी। 6 सितंबर का डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि 1965 की जो जंग हुई थी ना, यानी कि जो वार हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें हमारे जो थे पाक आर्मी के नौजवान थे वो बहुत यंग से थे, जो कि बहुत ही मतलब मेरी अम्मी बताती होती हैं कि तब उन दिनों में जब ये वॉर छिड़ी थी ना, तो मम्मा गांव में रहती होती, तो मम्मा कहती है कि लाइट भी नहीं जलाने देते होते थे हमें घर में, मतलब ऊपर से वो बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब बॉम्ब गिरा देते थे जहाँ पे भी लाइट जल रही होती थी। और तब टीवी वगैरह तो नहीं थे, तो रेडियो वगैरह
लोग सुनते थे तो उसमें पता चलता था कि भी इतने नौजवान हमारे जो थे यंग हमारे पाक आर्मी के वो सब जो थे उन्होंने शहीद हो गए थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। ये पता नहीं उर्दू का कीड़ा कहाँ से मेरे अंदर घुस आया एकदम से। खैर, हमें ना पाक आर्मी की ना हमें कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उन्होंने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी। आजकल पता नहीं आर्मी को क्या हो गया है। खैर, ये ना हो कि मेरी इस वीडियो की वजह से कोई मुझे भी चुप के ले जाए। तो अब जी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ हमारा फोटोशूट, जो कि हम टीचर्स ही कर रहे थे। हमने कोई ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बुलाया हुआ था और हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, खुद ही हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्स क्लिक कर सकते हैं। तो जी मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।